औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन 18 जनवरी का दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज की तारीख़ में एक हिस्टोरिकल दिन इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे क़ायद, हमारे रहनुमा डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम अंसारी, जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों की बात हमेशा से की और पसमानदा मुसलमानों के लिए बिहार से लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक हमारा वो आइकॉनिक फिगर बने। उन्होंने बात की, ज़मीन पर बात की, अवानों में बात की और हर इस सतह पर बात की ताकि पसमानदा नैरेटिव आवाम तक पहुँचे, ज़मीनी सतह तक पहुँचे। तो आज उनकी यौम वफ़ात का दिन है और अल्लाह का बड़ा करम है कि आज हमारे साथ कुछ बहुत मोटिवेटेड लोग पसमानदा मुस्लिम समाज के हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी आमद हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि आज वो यहाँ बैठे हैं। एक और ख़ुशी की बात आज ये है कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी की यौम वफ़ात के मौके पर दिल्ली ऑफिस में ख़वातीन का बहुत ज़बरदस्त मतलब इतनी ख़वातीन कभी नहीं आई, आज यहाँ मौजूद हैं। पटना में के अंदर इतनी नहीं थी, ऑडियंस में बैठी हुई थी बच्चे, और लखनऊ के अंदर तो बहुत कम थी, लेकिन दिल्ली ऑफिस में आज हमारे साथ पढ़ी लिखी, मतलब जिसे कहते हैं ना आप, इंटेलिजेंट, सोफिस्टिकेटेड एंड इम्प्रेसिव वुमेन्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि काम कर रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत उनका शुक्रिया। तो मैं सबसे पहले दावत देता हूँ डॉक्टर शारी साहब को कि वो आएँ और डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम अंसारी को, शारी साहब हमारे दिल्ली के प्रदेश के सदर हैं, और आएँ और डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम अंसारी को खराज तहसीन पेश करें। और अस्सलाम वालेकुम। हम तो सबसे पहले जो है इस्तकबाल करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे मुफ्ती सुहेल साहब का कि वो जो है हमारी एक छोटी सी जो है दावत पे यहाँ पे तशरीफ़ ले आए और अब उनकी मौजूदगी हमारे लिए ऑल इंडिया पसमानदा महाज दिल्ली यूनिट के लिए बहुत बाइस फ़ख्र की। और हम चाहेंगे कि जो है इस मौके पर जो लोग तशरीफ़ ले आए हैं उन सब का जो है शुक्रिया अदा करें। और ये हमारे मौलाना अब्दुल क़य्यूम अंसारी, जिनको अगर बाबाए कौम कहा जाए तो मेरे ख़्याल से जो है ये कोई छोटी बात नहीं होगी, बहुत बड़ी बात होगी कि इतने बड़े लीडर को, रहनुमा को, जिन्होंने सिर्फ़ जो है हमको रहनुमाई नहीं की हमारी, बल्कि हमको तक़वियत दी, हमको जो है हौसला दिया कि हम पसमानदा महाज के हुकूक़ के लिए, बराबरी के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, तालीम के लिए, हर तरह के जो है हुसूल के लिए हम राय अमल तैयार करें। और उनकी जो है वफ़ात के मौके पर हम उनके जो है उनको याद करते हैं और वो खराज अक़ीदत पेश करते हैं। मैं अलवीना असरारी से गुजारिश करूँगा, छोटी सी स्पीच देंगी और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे शुरू से स्पीच देना सीखें। अलवीना असरारी आएँ। Hello and good evening everyone. I hope you are doing well. My name is Alvina Asrari and I am daughter of Dr. M.D. Rehan Asrari. And today I am present here for deliver a speech on Abdul Qayyum Ansari. But before saying anything, I would like to say thank you to give me a golden opportunity to speak here. Thank you, sir. My pleasure. Abdul Qayyum Ansari. It is Pasmanda icon and freedom fighter who dedicated his life to India's independence and social justice. He was a part of the struggle against British rule, facing hardship and challenges along the way. But he never gave up. He worked tirelessly for the rights of the marginalized, believing that every Indian deserves dignity and equality. As a leader of depressed classes, Ansari ji played a key role in the constitution to make process. He ensured representation for the most backward communities, voicing their concerns and aspirations. His life teaches us that the fight for equality and justice is ongoing and every voice matters. Ansari ji's vision was of an India where everyone is equal, where no one is left behind. Today we remember that him. Let's reflect on his contribution and make his dream a reality. Now I end my speech with this slogan, Jai Bharat, Jai Pasmanda.
अहम शख्सियत अनवर साहब मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी दो अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कयूम अंसारी साहब 1905 में पैदा हुए और 1973 में उनकी डेथ हुई। आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। वो कॉमनल हारमोनी, सोशल जस्टिस के लिए हमेशा लड़ते रहे। उन्होंने टू नेशन जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी उसको भी नकारा, और वो हमेशा जो है जो बैकवर्ड क्लास थी मुसलमानों के अंदर, उसके लिए हमेशा उन्होंने जद्दोजहद किया। और इंसाफ के लिए जो है ना, ख़ासकर जो नीचे तबके के लोग थे जो है ना, जिसमें अंसारी या दूसरे जो है ना बिरादरी के लोग आते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। उनका काम हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। हम उनके आज खराज अक़ीदत जो है ना पेश करते हैं उनके इस मौके पे, और हम जो है कोशिश करेंगे कि उन्होंने जिस तरह से डाउन ट्रोडन के लिए और माइनॉरिटीज़ में जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए जो वर्क किया है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, हम उस रास्ते पे चलें और हम उनके लिए काम करें। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू। मैं मौलाना रेहान से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। मेरे दोस्तों, इंसान मर जाता है मगर उसके नज़रियात ज़िंदा रहते हैं। शख्सियत मर जाती है मगर उसके कारनामे उसको शख्सियत को ज़िंदा रखे हुए होते हैं। और फिर एक ऐसी शख्सियत जिसके खराज अक़ीदत के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, तो उसने जो कारनामे नुमाया अंजाम दिए हैं पसमादा तबके के लोगों के मुतालिक, डाउन ट्रोडन पीपल को अपलिफ्ट करने के मुतालिक, उनके हकूक़ के लिए, उनके राइट्स के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। और हमारे जो इस्लामिक जो रूल्स हैं, जो कुरान और हदीस है, ये सब भी कहते हैं कि इंसान एक है, इंसान के अंदर इक्वालिटी है, कोई ऊंच नीच रेसिज्म का इसके अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इसका जो मेयार होगा वो उसके अच्छे कारनामे, उसके तक़वा तय करेंगे कि कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा। न ये कि कोई सैयद हो या और दीगर अंसारी हो, मंसूरी हो, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती इंसान के अच्छा या बुरा होने के लिए, बल्कि इंसान के कारनामे है, उसके कारकर्दगी उसकी शख्सियत को संवारती सजाती है। ये हमें जो अब तक इस नाम पर कि ये दबे कुचले लोग हैं, पसमादा तबके से आते हैं, दबाया गया, उनके हुकूक़ को दबाया गया, तो इसके लिए जो डॉक्टर अब्दुल कय्यूम साहब ने जो कारनामे अंजाम दिए, हम उनके थाट्स को, उनके नज़रियात को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें उनके नक्श कदम पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब को मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब जो कि पसमानदा मुस्लिम के एक बहुत ही बड़े महान लीडर रहे हैं, और उन्होंने उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही काम किया है, और हम सभी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, उनको रोल मॉडल मानते हुए, जिस तरह से उन्होंने पसमानदा मुस्लिम के लिए अपने ज़िंदगी को एक तरह से निछावर कर दिया, और उनके लिए हमेशा उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी पसमानदगी को दूर करने के लिए जिस तरह से उन्होंने जद्दोजहद किया, जिस तरह से काम किया, उसी तरह से हम सभी को उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आगे बढ़ते रहना है। और ये उम्मीद करते हैं कि वो तमाम लोग जो पसमानदा मुस्लिम का किसी न किसी तरह से साथ दे रहे हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए आगे आ रहे हैं। पसमानदा मुस्लिम उनका बहुत ही एक तरह से शुक्रगुजार है और एहसानमंद रहेगा कि उनकी पसमानदगी को दूर करने के लिए वो उनके साथ हैं। अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने जिस तरह से पसमानदा मुस्लिम के लिए मुहिम को आगे बढ़ाया था, उम्मीद किया जाता है कि हम सभी उसी तरह से उस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो
मेरा नाम कैफ़ी अंसारी है। अभी मैं मास्टर्स स्कॉलर हूँ, जर्मनी में पढ़ रही हूँ। और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए, आज बोलने के लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं अब्दुल कयूम अंसारी के बारे में, वो सिर्फ उनकी शख्सियत सिर्फ पसमानदा आइकन तक ही लिमिटेड नहीं थी, और भी इंडिया इंडिपेंडेंस के दौरान भी इनका काफ़ी अहम रोल रहा है। और जब मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि इंडिया में जो मिड डे मील स्कीम है ये उन्हीं का आइडिया था, जो पहले बिहार में लागू हुई, फिर ऑल इंडिया में। हाँ, ये तो मैं बहुत सरप्राइज़ थी, हैप्पीली सरप्राइज़ थी इस चीज़ के बारे में। और बाकी तो सब हम जानते ही हैं कि कैसे इन्होंने टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट रहे थे। और सिर्फ उतना ही नहीं, उस टाइम पे ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इन्होंने कांग्रेस को भी लेटर्स लिखे थे, कैसे कि आइडिया ऑफ टू लीग इंडिया के मुसलमानों के लिए ख़तरनाक हो सकता है और उनके लिए मुश्किल आगे पैदा कर सकता है, जो कि उनकी बहुत ही दूरदर्शिता वाली सोच थी कि इतना आगे तक का समझ पाए थे, सोच पाए थे कि कैसे इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है। बट तो उम्मीद करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए या और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पसमानदाओं पे काम कर रही है कि उसका फ्रूटफुल आउटकम आए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं किसी पसमानदा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकी ग्राउंड पे, क्योंकि मैं ज़्यादातर जब मैं जर्मनी में थी ट्विटर या फेसबुक के थ्रू ही जुड़ी हुई थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ग्राउंड पे बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, ये लिमिटेड नहीं है। या मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जैसे एक्टिव रही है और आगे रहेगी भी, और अपनी महाज के ज़रिए लोगों की मदद करती रहेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच कैफी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अब्दुल कयूम अंसारी साहब को जो है वो खैराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अभी अनवर हमारे साथी बता रहे थे और शारिक साहब ने उससे टोका भी कि नीचा तबका या इस तरह की बात जो है वो आई थी। तो देखिए, यहाँ से हमारी बात शुरू होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने जो आखिरी खुतबा दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें उन्होंने कहा था किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। और अल्लाह के नज़दीक जो चीज़ बढ़ी है वो तक़वा है। और ये शायद आखिरी बात वो कहकर साफ़ कर गए थे, और यही हमारा मोटिव भी होना चाहिए, ये हमारा मकसद भी जो है वो होना चाहिए कि हम, अब रही बात ये वो कहते हैं, सो कॉल्ड अगर कहें तो ज़्यादा अच्छा है कि वो हमें ऐसा कहते हैं। इसके पीछे भी देखो एक थ्योरी है कि महात्मा गांधी ने जो था वो इन लोगों को, जो इसको ये शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनको दलित, उनको हरिजन कहा था। और शायद उन लोगों ने इसे पसंद नहीं किया था। उन्होंने कहा, और बल्कि मायावती तो बहुत कुछ बोलती है उसके बारे में कि क्या अगर हम हरिजन हैं तो तुम किसके जन हो। तो एक लंबी चौड़ी बहस उसमें नहीं जा रहे, उन्होंने हरिजन कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, हरिजन शब्द को। और बॉम्बे से इनकी जो तहरीक उठी थी, मोमेंट उठा था B.R. अम्बेडकर के टाइम से लेकर, इन्होंने अपने को दलित कहलाना जो है वो पसंद किया। और आज भी ये लोग अपने को दलित कहलाना पसंद करते हैं, चाहे वो SC और ST। एक्चुअल में जो है ना, SC जो है वो कोई नाम नहीं है। SC ये था कि उस टाइम में हुआ था कि एक लिस्ट जो है मुरतब की जाए, कि लिस्ट बनाई जाए जिसमें उन कास्ट को रखा जाए जिन कास्ट को नीचा कहा जाता है। तो SC तो शेड्यूल कास्ट की एक लिस्ट का नाम है। लेकिन उससे बचने के लिए बहुत सारी बातों से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ भी है इसको SC शब्द जो है वो अडॉप्ट कर लिया और SC कहना शुरू कर दिया। इन लोगों को भी लगा कि ठीक है, सम्मानजनक नाम है, और जो नाम थे वो चीज़ें, जिस गलत नामों से हमें पुकारा जाता था, वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। मैं ये बात इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि शायद इसके लिए सबसे अच्छा जो शब्द है वो पसमानदा ही है। वाकई इन्होंने जानबूझकर हमें पीछे धकेला है और पसमानदा किया है। तो उस पसमानदा शब्द ही उसके लिए वर्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा है। हम ये कहें कि हमें ये नीची कास्ट का वो कहते हैं, मैं उनको कह रहा हूँ सो कॉल्ड, के वो हमें नीची जाति कहते हैं। और बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं और बड़ी बड़ी किताबों में लिखी गई हैं। मैं मौलाना से बैठे हुए हैं बहश्ती ज़ेवर में, क्योंकि मौलाना कह भी, देखिए हमारा इन सब के लिए एहतराम है। हम इस मोमेंट को, अपनी महाज को या अपनी मुहिम को जो भी है, ये आज से नहीं है।
कयूम अंसारी साहब के टाइम से, उससे पहले से चली आ रही है। ये तो हमारी जनरेशन है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये बात हाँ पहले से ही चली आ रही है, आज से नहीं है तमाम चीज़ें। तो हम हमारा मकसद जो है, बाकी तो अभी मौलाना का खिताब होगा, हमारा जो मकसद है वो कहीं भी इनकी बेहुरमती करना या जिन लोगों ने जो कुछ भी हमारे बारे में लिखा, हम उनका बेहद इज़्ज़त व एहतराम करते हैं, लेकिन बेहद इज़्ज़त व एहतराम के साथ हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम आपकी इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। जिस तरह से आपने बहश्ती ज़ेवर में लिख दिया कि ये जलील हैं और ये जो हैं अशरफ जातियाँ हैं, एक लिस्ट सी फहरिस्त सी आपने बना के रख दी और समाज में और ख़ासतौर मुस्लिम सोसाइटी में बड़ा उनका नाम है। हम शुरू से इसके मुखालिफ, जब से मैंने बड़ा होना शुरू किया तब से ये बात अच्छी नहीं लगी कि इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए, और भी बहुत सारी बातें इसमें हैं। तो हमें एक्चुअल में किसी को भी देखिए मिल्लत का सिराजा जो बिखरने ना पाए, मिल्लत को भी हमें साथ लेके चलना है। इस समय बड़े चैलेंज का सामना मिल्लत जो है वो कर रही है, सबको पता है, मैं पूरे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तो हम जो है ये भी लेके चलें कि हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला हमारी इस टूट का जो है वो फ़ायदा उठा ले, शारिक भाई, है ना। वो नहीं होना चाहिए कि हमारे टूट का वो फ़ायदा उठा लें। हमें उस फ़ायदे से भी बचना है और अपनी बात को इस इस्लामी दायरे के अंदर लेते हुए जो है वो आगे बढ़ाना है कि भाई हम आपकी इस बात को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। आप याद करो, आज़ादी के आंदोलन में एक मोमेंट चला था, है ना, क्या नाम था उस मोमेंट का? उसने कहा था कि भाई हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। सिविल डिसओबीडियंस का जो चला था उसमें उन्होंने कहा था कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे बस, और वो भी एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो फिर बनता चला गया। सिविल क्या था, हिंदी क्या थी उसके अनवर? सविनय अविज्ञा आंदोलन, साविनय अविज्ञा आंदोलन। साविनय, सा कहते हैं विद रिक्वेस्ट। हम साविनय के साथ आपसे ये बात कहते हैं कि हम आपकी इस बात को जो आप कह रहे हैं, जो कानून आप नाफिज कर रहे हैं, जो समय अंग्रेज़ सरकार ला रही थी, हम उसको नहीं मानते। उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने इन लोगों से जो अपने को अशरफ कहते हैं, अशरफ तो एक्चुअल में हम हैं, जो अपने को ये अशरफ कह रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जो हैं वो आपसे सविनय जो है वो आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं है कि किसी को ऊंचा नीचा। जब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो ये मसावात की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। जब आरक्षण की बात उठनी शुरू हुई थी पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कह दिया खड़े होकर कि हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम में कास्टिज्म है ही नहीं। आप जो आरक्षण दे रहे हो कास्ट के बेस पे दे रहे हो, इस्लाम में कास्टिज्म नहीं। तो कहने वाले भी यही लोग थे, और हमने भी बड़ी खुशी से उस बात को स्वीकार कर लिया था उस टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। लेकिन सच्चाई है कि तब से लेकर आज तक कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमें वाकई उसी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की है, और ये आम तौर से कहते हुए भी नज़र आ जाते हैं कि जैसे आपके यहाँ वो होते हैं SC ST, ऐसे हमारे यहाँ ये होते हैं। इस तरह की चीज़ें इनके मुंह से जो है वो निकलती हैं। तो हमारा जो है मुफ्ती साहब, मेन चीज़ जो हमारी है वो ये है कि हम आपकी बात को नकार रहे हैं, इस बात को नहीं करते हैं। हम अल्लाह के रसूल की आखिरी खुतबे की उस बात पे कायम है कि किसी अरबी किसी अजमी कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। जो भी है तक़वा का जो है वो मामला है, और सब जानते हैं कि तक़वा में शायद मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा हम आगे हैं। मैं ये बात अपने रिसर्च के बेस पे आपसे कह रहा हूँ कि हम उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। मस्जिदों में हमसे नमाज़ पढ़वा लेते हैं। ज़्यादातर मस्जिदों में आप देखोगे तो इमाम आपको अंसारी मिलेगा, लेकिन अगर वो शहर काजी बन जाए तो इनकी इतना हंगामा मचाते हैं लोग कि ईदगाह में उतार देते हैं उसे, इमामत नहीं करने देते। और एक बड़ा तबका खड़ा हो जाता है, वो ये कहता है कि हम अंसारी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तेरी 5 वक्त की नमाज, फ़र्ज नमाज एक अंसारी के पीछे हो जाती है, और वही अंसारी अगर ईदैन की नमाज पढ़ा रहा है तो तेरी नमाज नहीं होती है। हम इस चीज़ के मुखालिफ हैं। एक बहुत बड़ा मोमेंट, एक बहुत बड़ा आंदोलन मेरे वालिद मोहतरम ने चलाया था ज़िला बिजनौर में इस बात को लेकर, जब भी वो भी सरकारी ऑफिसर थे, लेकिन फिर भी वो खड़े हो गए थे कि नहीं ये गलत है। और लास्ट में उन्होंने कहा कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता। तो इलाहाबाद से बाकायदा बनवा के लेकर आए, और वो शहर काजी जो था वो अंसारी बन गया। एक झगड़ा पैदा हो गया, थाने में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तय हुआ, अच्छा भाई ऐसा करो कि एक नमाज आप पढ़ा दिया करो, एक ये पढ़ा दे। ईदगाह एक ही थी, एक आप पढ़ा दो, एक ये पढ़ा देंगे। बात तय हो गई। उन्होंने कहा जी वो ईद उल फितर का ज़्यादा मामला है, रमज़ान से जुड़ी हुई है, ईद उल फितर की हम पढ़ाएंगे।
मेरे वालिद साहब बोले ठीक है भाई, ईद उल फितर तुम पढ़ा लो, ईद उल अज़हा की नमाज़ हम पढ़ा देंगे। थाने में बैठ के समझौता हुआ, सब ने उसी ईदगाह में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबने नमाज़ पढ़ ली। जब बकरीद करीब आई तो उन्हें हंगामा खड़ा कर दिया और एक तबका खड़ा हो गया और उसने कहा कि नहीं जी, अंसारी के पीछे तो हमारी नमाज़ नहीं होगी। ये सही रियलिटी बता रहा हूँ आपको जो हो रहा है, अंसारी के पीछे तो हमारी नमाज नहीं होगी, उन्होंने कहा। फिर थाना बीच में आया, सब चीज़ें आई। लास्ट में जब ये हुआ कि उन्होंने करा तो हमने वहाँ भी उम्मत को बचाने का काम किया, झगड़े को ख़त्म करने का काम किया। एक अंसारियों के मोहल्ले में बड़ी सी मस्जिद थी, वहाँ चले गए, बोले आप नहीं पढ़ते तो हम भी आपके पीछे नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा हम झगड़ा नहीं चाहते। ईदगाह में उसी ने जो एकमात्र काजी बचा हुआ था उस शहर में, उस काजी ने जो है सैयद ने नमाज़ पढ़ाई और हम सब लोग मिल के, मैं भी था, उस बच्चा था छोटा सा, हम लोग भी मिलकर जो थे वो उस मस्जिद में गए और अपनी नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद एक नई ईदगाह बना दी, अंसारियों की एक नई ईदगाह वहाँ पे बना दी। और वहाँ 2 ईदगाह हैं, एक में अंसारी शहर काजी होता है और एक में सैयदों का शहर काजी होता है। वहाँ उस कस्बे में मौलाना हमारी तादाद जो है वो 90% है और मुसलमानों की, और उसमें 80% अंसारी हैं। तब ये हाल है। तो एक्चुअल में हम ना इसके मुखालिफ हैं, इस सोच के मुखालिफ हैं जो ये वाली बात पैदा करती है। आपकी 5 वक्ता नमाज एक अंसारियों के पीछे होती है। आप सर्वे करके देख लेना, ज़्यादातर मसाजिद में अंसारी मिलेंगे आपको, जो इमाम होंगे, खतीब होंगे, मौलाना बैठे हुए बताएंगे। लेकिन जब ईदैन की नमाज़ की बात आती है, ईद की नमाज़ की बात है, तो आपकी नमाज हमारे पीछे नहीं होती है। हम इस सोच के विरोधी हैं। ये मोमेंट जो है, मैं समझता हूँ अगर यही अगराज़ मकासिद में शारिक साहब बैठे हैं तो हमारा जो मकसद है वो इस सोच के मुखालिफ है। हम मुसलमानों के मुखालिफ नहीं हैं। हम किसी को जो सो कार्ड अपने को ऊंची जाति का कह रहे हैं, क्योंकि कास्टिज़म इस्लाम में है ही नहीं, सच बात है, वाकई नहीं है, वाकई नहीं, कितना भी आप उठा के पढ़ लो, नहीं है। लेकिन इनका पैदा किया हुआ है, जो अपने को ये ऊंचा कह रहे हैं, हम उस सोच के एक्चुअल में मुखालिफ हैं। हम उस सोच की मुखालफत जो है वो करना चाहते हैं। और अगर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का यही अगराज़ मकासिद है, यही है तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हम किसी भी तरह से, मैंने बताया कि हमने अपनी ईदगाह अलग कर ली, झगड़े को बचाया, थाने से उठ के सीधे दूसरी मस्जिद में चले गए। इसका मतलब हम उम्मत को नुकसान पहुंचाना भी नहीं चाहते। चंद लोगों की बदतमीज़ी की वजह से हम ये नहीं चाहते कि हम जो है उसको उम्मत को जो है नुकसान पहुंचे। ये हमारा जो है वो मकसद है। शुक्रिया। बोलने के नीयत से तो नहीं आया, सुनने की नीयत से आया था, लेकिन कई बातें हो गई। मैं उसी बातों में से बात निकालना चाह रहा हूँ। देखिए, जब मोमिन कॉन्फ्रेंस बनी तो उसके पास ऑप्शन था कि वो मुस्लिम लीग के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए। हमने तय किया कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। उस टाइम लीग में जाने का मतलब, लीग वाले नारा लगा देते कि मुस्लिम है तो लीग में जा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम सब उस वक्त के काफिर घोषित हो चुके थे। जो आज हम काफिर बोला जा रहा है हमको, या इस तरीके इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दूसरी बात, अपने उत्पीड़क जो आप पे शोषण कर रहा है, जो जिसने आप पे जुल्म किया, उसका सम्मान करना बहुत ही बुज़दिली की बात है। क्यों सम्मान करेंगे भाई? अगर किसी ने तुम्हें माँ की गाली दी, तुम तो सम्मान करोगे? पटक के मारो उसको वहीं पे। तो सम्मान करने वाली ये सब बातें बहुत ही कमज़ोर लोग करते हैं। कमज़ोरों का जो न्याय शास्त्र है वो सिखाता है आपको कि आपको सम्मान करना है, झुक के रहना है। पसमानदों को सम्मान करना सिखाया गया है। कोई जुल्म कर रहा है तो अदब से उसको सलाम करके आगे बढ़ जाओ। क्यों? जब तक तुम लड़ोगे नहीं, चेतना नहीं लाओगे। मायावती की बात आई, मायावती ने जो नारा दिया था वो बाद में उनके नारे बदले, लेकिन वो जो नारा था उसे वही नारा चेतना पैदा किया। क्या नारा था उनका? कि तिलक तराजू और तलवार, मारो उनको जूते चार। ये नारा हम लगा सकते हैं इस तरीके से? नहीं लगा सकते, दम नहीं हमारे अंदर। अपनी बुज़दिली को बड़े बड़े शब्दों में नहीं छुपाना चाहिए कि हम जो है उम्मत के लिए कर रहे हैं। अरे उम्मत को बांट रखा उन लोगों ने, तुमको सम्मान करने की किसने तुम्हें परमिशन दी कि तुमने उम्मत को इस तरह बांट दिया? जब हम ये करना सीख जाएंगे तो हमारा आंदोलन भी मजबूत हो जाएगा। बस इतना ही बात। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू इला आखिरिल आया। औ कमा क़ाल। काबिल एहतराम बिरादरान मोहतरम, मैं सबका नाम लूँ तो मेरा वक्त मगरिब का वक्त हो जाएगा।
और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मेरी बच्चियों, क्योंकि सब उम्र में मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा उम्र वाला मैं ही हूँ। बहुत तफसील से गुफ्तगू हो गई, लेकिन मैं कुछ नसीहत के तौर पर कह सकता हूँ तो कहूँ। बिल्कुल। सबसे पहले तो खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन का जो मामला आया, जाने वाला कभी नहीं आता, जाने वालों की याद आती है। उनके कारनामे याद किए जा रहे हैं। क्यों? उनके कारनामे ज़्यादा से ज़्यादा आला होंगे तभी तो याद किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस ये है, लास्ट में भाई साहब ने रहमतुल्लाह अलैह कहा, वरना किसी ने रहमतुल्लाह अलैह से ये दुआइया जुमला नहीं कहा। माजरत के साथ ये जुमला, क्या हम अपने अकाबरीन, अपने बुज़ुर्गों का नाम इसी तरीके से लेंगे? अगर ये लेंगे तो अपने अंदर सुधार पैदा कीजिए आप हजरात, वरना फिर खराज तहसीन मत पेश कीजिए, गुलहाए अकीदत पे मत पेश कीजिए। ये चीज़ अगर पेश करनी है तो कम से कम दुआइया जुमला इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी नसीहत हम सब के लिए, ये चूँकि मुस्लिम पसमानदा महाज है, हमने कुरान की तिलावत से आगाज़ नहीं किया है। ये जुमला भी माजरत के साथ बात याद रखिए कि हर दीनी महफिल, हर उस महफिल जब मुस्लिम का मामला हो तो आप कुरान की तिलावत से इसके बगैर न किया कीजिए। अब मेरी बहनें और मेरी बच्चियां हैं, मैं इनके ताल्लुक़ से एक जुमला कह कर के बात को आगे बढ़ा दूं, क्योंकि हम सब बराबर के हैं। अभी आपने कहा था हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं, हम में कहाँ ऊँच नीच है इस मामले में। मैं कभी कभी आप लोगों के ताल्लुक़ से मैं कह रहा हूँ, ख़वातीन हज़रात, मर्दों से, बल्कि डॉक्टर साहब ने जब इज्तिमा में बुलाया है ना, तो मैंने ख़वातीन के, जहाँ 300 ख़वातीन रहीं, मैंने कहा आपको नाज होना चाहिए, आप फ़ख्र से ये कहें कि कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, एक भी मर्द के नाम पे नहीं है। सूरतुन निसा एक औरत के नाम से सूरह है। कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। इसके बाद मैं आगे कि मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी, हम लोग रो रहे हैं बैठ के, अशराफ और अर्जाल। अरे ये कहता कौन है? जो भी, अगर हम कहते हैं कि हम, मतलब जो अशरफ फशरफ जो है, या जो लोग कहते, जो लोग भी कहते हैं, बिलाल हबशी कहाँ से आए थे? सैयदा बन करके उभरे हैं। अबू अय्यूब अंसारी कहाँ से आए थे? लोगों के सरदार बन करके उभरे हैं। मैं अभी कह रहा था कि मस्जिद नबवी की सरजमीन मुक़द्दस वो हमारी है, अबू तलहा अंसारी की हो या अबू अय्यूब अंसारी की हो, या सहल और सुहैल की हो। जी, बहरहाल उन तफसीलात में मैं नहीं जा रहा हूँ। हम रो रहे हैं पसमादा। ये असल में उलमाए किराम बैठे हुए, तो मैं कहूँ ये अरबीदा हैं और अरबी से ही सब कोर्स कर रहे हैं। पसमादा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू का तो नहीं है। इसके 25 माने हैं, उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए। लेकिन मैं एक माने पर इत्तेफा करता हूँ, 25 में से 24 को छोड़ करके जो कौम तरक्की से पीछे रह जाए उसको पसमादा कह लीजिए। पीछे रह जाए या पीछे किया गया, उसका मैं उसकी अभी मीनिंग बता रहा हूँ। अभी मीनिंग पर गुफ्तगू की 25 मीनिंग। हम रो रहे हैं, अभी क्या है, एक एक बूंद को तरसेगा मैखाना, जो अहले ज़र्फ़ के हाथों में पैमाने नहीं आए। आप रोते रहिए, रो करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हक लिया जाता है, भीख नहीं मांगी जाती। भीख वो लोग मांगते हैं जो भिखारी होते हैं। आप हजरात को हम ये बता देना चाहते हैं कि आप भिखारी नहीं हैं, हक को छीना जाता है। क्या बात ये, और आंखों में आंखें डाल करके अगर आप लोग बात करने की सलाहियत नहीं रखते तो आप लोग जोड़िए और सुनिए। मैं तो ये चूँकि मेरे वतन के हैं इसलिए इनको ज़्यादा मालूम है। हम आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। जो अपने आप को बनते हैं कि हम फ़लाँ बिरादरी से हैं और फ़लाँ बिरादरी से हैं, तो सही बात यह है कि इज़फ़ तखरू बेक़ैसिन औ तमीमी,
अबिल इस्लाम ला अबली सिवाहू, अरबी के हैं। अरबी में पसमानदा को मैंने फ़ारसी का बता दिया था, मुतखल्लफ, मुतअखर। अरबी दा है, इसलिए मैंने आपको जो है पसमानदा का जो है अरबी ट्रांसलेट। हम उनसे बात करते हैं और ये अरबी का जो शेर मैंने कहा है, अबिल इस्लाम ला अबली सिवाहू इज़फ़ तखरू बेक़ैसिन औ तमीमी, जो जब लोग फ़ख्र करेंगे मैं कैस ख़ानदान का हूँ, फ़ला ख़ानदान का हूँ, फ़ला ख़ानदान का हूँ, तो हम फ़ख्र के साथ ये कहें हम इस्लाम की ख़ानदान के हैं, इस्लामी ख़ानदान के, ये हमारा ख़ानदान। सुहैब रूमी कहाँ से आए थे? सलमान फ़ारसी कहाँ से आए थे? तलहा अंसारी कहाँ से आए थे? बिलाल हबशी कहाँ से आए थे? उनको तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कभी बिलाल नाम लेकर के नहीं पुकारा है। या आप हज़रात के इल्म में यह बात होगी। जब आते सैयदा कह गए पुकारते थे, सैयदा कहते थे, हमारा सरदार आ रहा है। तो सैयद कौन हुआ? सदर साहब जी नहीं, सैयद हुआ कौन? नहीं, मैं यही बताना चाहता हूँ आप हज़रात को, कभी एहसास कमतरी का शिकार न होइए। एहसास कमतरी में वो लोग होते हैं जिनके यहाँ कुछ नहीं होता। और मैंने कुरान, अब मैं आखिर में कुरान की आयत का तर्जुमा कर दूँ। पूरी दुनिया के इंसानों को रब्बे ज़ुल जलाल ने है, हम कहते हैं, मैं उनके यहाँ भी कहता हूँ जो अपने आप को, मैं मेरे लफ्ज़ पर ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा सैयद और फ़लाँ फ़लाँ, जो अपने आप को कहते हैं कि हम इतनी ऊंची बिरादरी के हैं। मैं उनसे एक बार का वाक़या है, मैं उस तफसीलात में नहीं जाना, नहीं तो तफसील जाऊंगा तो फिर नमाज का वक्त हो जाएगा। मैं उस आखिरी उस शेर का कह दूं कि जब वहाँ पे हम उसके हैं तो 37वीं पुश्त के पोते हैं, तो 36वीं पुश्त के पोते हैं, तो फलां पुश्त के पोते हैं। मैंने कहा कि माफ़ करना, मैं 33वीं पुश्त का उसका पोता हूँ कि यहाँ सब के लोगों को पनाह मिली है। हमारा घर महक उठता है मेहमानों की आमद से, हमारा घर महक उठता है मेहमानों की आमद से। यह एजाज़ भी किस्मत की बेदारी से मिलता है। हम मेहमान को अल्लाह की रहमत समझते हैं, हमारा सिलसिला अय्यूब अंसारी से मिलता है। माफ़ कीजिए मैं उस पर, लेकिन हम ये सोचें कि कबीले जो बनाए गए तारुफ के लिए हैं, आज भी चाहे किसी भी बिरादरी को, बिरादरी से हम काट नहीं रहे किसी को, हर वो आदमी बड़ा है जो अल्लाह से डरता है, चाहे वो कहीं से भी हो। अगर अल्लाह से नहीं डरते हम भी, तो अपने आप को लाख कह दें कि हम बहुत बड़े हैं, बड़े नहीं। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। और ये बात भी याद रखिए कि सबसे ज़्यादा तकवा वाला, मुत्तकी, परहेज़गार जो है वही अल्लाह, जो अल्लाह से डरता है वही काबिल अज़मत है, वही अशरफ है, वही बेहतर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जो अपने हसब और नसब पर जो लोग फ़ख्र करते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लानत भेजी है, लानत भेजी है, लानत भेजी है। बुखारी उलमा मौजूद है इसलिए कह रहा हूँ, बुखारी और मुस्लिम और तिरमिज़ी और सुनन अबी दाऊद की यह रवायत है कि अपने हसब पे फ़ख्र करना, घमंड करना, तकब्बुर करना, ये मुसलमान तो छोड़ दीजिए, ये इंसानियत से गिरी हुई चीज़ है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में यह बात नहीं थी। तो हम अपना हक़ लें और इस मामले में जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं हम आगे बढ़ें। और मैंने फिर जो बात कही थी फिर कहूँगा कि हक़ भीख के तौर पर मांगना छोड़ दीजिए, हक़ वसूलने का जज्बा और हौसला सीखिए। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी शख्सियात की मौजूदगी में मुझको भी कुछ कहने का मौका मिला। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, वो किसी के तारुफ़ के मोहताज नहीं है। सब लोग उनके कारहाय नुमाया से सभी लोग वाकिफ़ हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि जैसे जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के ज़माने में पसमानदा तबक़े को तरक्की के लिए और उनके बारे में सोचने की ज़रूरत थी, इसी तरह आज के दौर में भी हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम मतलब जो पसमानदा तबका है उसकी तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं, उनके तालीम में बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, मतलब सभी हजरात ने इसका इंतज़ाम किया है कि एक कमेटी है इस बारे में सोच रही है।
तो मैं अल्लाह ताला से मतलब दुआ करता हूँ कि मतलब इनके जो वो मकासद हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फ़रमाए, और जो पसमानदा तबका है इनकी तालीम में बेहतरी और इनको मतलब पसमानदगी को ख़त्म करने के लिए जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। शुक्रिया आप लोगों का। अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के रहमतुल्लाह अलैह के खिराज अक़ीदत के मौके पे आप तमामी लोग तशरीफ़ ले आए ऑफ़िस, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पे कुछ रेजोल्यूशन पेश करारदाद पास की जा रही है, उस करारदाद को मैं पढ़ दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पसमानदा आइकन जो हैं उनका नाम हमने खिताब रखा है उनको, जैसे मऊनाथ भंजन के थे मौलाना हबीबुर्रहमान आज़मी, उनको हम मुहद्दिस कबीर के नाम से जानते हैं और हम चाहते हैं कि जाना जाए उन्हें मुहद्दिस कबीर बड़े मौलाना के नाम से जाना जाए उनको। दूसरा है कि डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह को हम बाबाए कौम के नाम से ये जानना चाहते हैं। ये करारदाद में मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब को बाबाए कौम के नाम से बाबाए कौम के। और तीसरी एक शख्सियत है हज़रत मौलाना आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम हम लोग चाहते हैं कि मौलाना साहिब के नाम से ही जाना जाए। ये इन सब बातों के बाद हम अपनी बात ख़त्म करते हैं।